हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। अगर आप बुटीक चलाते हैं या आप टेलरिंग करते हैं या आप घर से भी बैठ के थोड़ी मोड़ी स्टिचिंग कर लेते हैं या बहुत सारे लेफ्ट ओवर फैब्रिक तो हमारे घरों में भी होते हैं जो हम थोड़े बहुत वेस्ट कपड़े निकलते हैं या कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जो कि हम एक दो बार ही यूज़ किए होते हैं और फिर उसके बाद उनका कोई यूज़ नहीं होता है। तो इस तरह से वेस्ट फैब्रिक भी जो हैं बहुत सारे निकल जाते हैं हमारे डेली यूज़ में भी। और साथ ही में अगर आप बुटीक का काम करते हैं, स्टिचिंग का काम करते हैं आप, तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। जैसा कि मैं आपको शो करना चाहती हूँ कि मेरे पास किस किस तरह से फैब्रिक इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपके पास भी फैब्रिक्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते होंगे। तो उन फैब्रिक्स का आप क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या बेस्ट यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप इनकम कर सकें। आज के वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बुटीक के वेस्ट फैब्रिक शो करती हूँ। ये देखिए, ये हमारे बुटीक में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वेस्ट फैब्रिक निकलते हैं, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग कलर के। थोड़े बड़े पीसेस भी होते हैं इस तरह के और थोड़े छोटे पीसेस भी होते हैं। कुछ पीसेस ऐसे भी होते हैं कि जो हमें बहुत ही छोटे होते हैं और कुछ पीसेस आप देख सकते हैं इस तरह के बहुत बड़े पीसेस भी निकलते हैं। लाइनिंग्स भी निकलती हैं, फैब्रिक्स भी निकलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो वेस्ट फैब्रिक हैं वो बुटीक में या अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो निकलते हैं। आप उधर साइड में मैं आपको दिखा दूँ, वो पूरे जो बंडल्स हैं, ब्लू पैकेट्स हैं, वो पूरा वेस्ट फैब्रिक से भरा हुआ है। और साथ ही में इस साइड में जो मैंने ड्रॉर्स लगवा रखे हैं नीचे में, उसमें भी हमारे वेस्ट फैब्रिक ही भरे हुए हैं। इन ड्रॉर्स में मैंने कुछ स्पेशल और डिज़ाइनर फैब्रिक जो हैं उनका कलेक्शन अलग कर रखा है और ये कुछ ज़्यादा ही वेस्ट फैब्रिक हैं। तो इन फैब्रिक्स से क्या यूज़ करते हैं और मैं अपने बुटीक में क्या यूज़ करती हूँ और आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि हमारे बुटीक में किस तरह से वेस्ट फैब्रिक का बहुत सारा कलेक्शन हो जाता है। ऐसे ही आप भी स्टिचिंग करते होंगे तो आपके भी बुटीक में बहुत सारा कलेक्शन हो जाता होगा वेस्ट फैब्रिक का। और कुछ फैब्रिक्स तो सेल भी हो जाते हैं ये वेस्ट फैब्रिक, बट मुझे अभी नॉलेज नहीं है कि ये वेस्ट फैब्रिक कहाँ सेल होते हैं। तो मैं इन वेस्ट फैब्रिक का रीयूज़ कर पाती हूँ और मैंने वर्कर्स रखे हैं जिनके थ्रू मैं ये सारे वेस्ट फैब्रिक का मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि उन्हें किस तरह से स्टिच करना है, किस तरह से उस फैब्रिक का यूज़ करना है। और सारे ये वेस्ट फैब्रिक मैं उनके थ्रू स्टिच करवा करके उनका रीयूज़ करवाती हूँ और उन्हें सेल करती हूँ, उनसे भी मैं इनकम कर लेती हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए भी यूज़फुल रहेगी अगर आप स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी का मैं आपको शो करती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, जो थोड़े बड़े और डिज़ाइनर फैब्रिक्स होते हैं, जैसे कि सूट में से, कुर्तीज़ में से निकलते हैं, तो इस तरह का हैंडबैग मैं उनसे बनवाती हूँ। सिंपल हैंडबैग स्टिच हो जाता है, डोरी भी इसी की रहती है। आजकल मार्केट में जाने के लिए या आप किसी अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत सामान कैरी करना होता है। तो ये बड़े साइज़ का हैंडबैग है, थोड़ा सिंगल चैन के साथ है। आप इसमें डबल पॉकेट या इन साइड में स्मॉल पॉकेट भी करवा सकते हैं। ये सिंगल पॉकेट के साथ मैं स्टिच करवाती हूँ। जैसे कि इसमें आप पिकनिक वगैरह पर भी जा रहे हैं तो टिफ़िन, लंच बॉक्स हो गया आपका, बॉटल हो गई या नैपकिन्स हो गए, तो कुछ भी आप रख सकते हैं। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप उनके साथ जा रहे हैं तो उनकी भी ज़रूरत का कुछ सामान आप इसमें रख सकते हैं। और इन्हें थोड़ा स्टाइलिश लुक देने के लिए इस तरह के फ्लावर्स मैं अभी फ़िलहाल इसमें लगवाती हूँ। थोड़े अच्छे और डिज़ाइनर फैब्रिक हों, थोड़े बड़े पीस बचे हों जो सूट में से बचते हैं, उन पीसेस से मैं ये यूज़ करती हूँ। इसमें बहुत सारे मैं आपको डिज़ाइंस ऑप्शंस दिखा सकती हूँ, बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं। ये देखिए, अगर आपको ये बैग्स डायरेक्ट मुझसे परचेस करने हो तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक सजेशन वीडियो है कि अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो आप फैब्रिक्स का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि ये एक पिंक फैब्रिक बचा था सूट में से, तो उसे भी मैंने इस तरह से हैंडबैग में बनवाया है। ये बिग साइज़ के हैंडबैग्स हैं और सब में मैंने फ्लावर्स अटैच करवाए हैं।
जिससे कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आता है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये हैंडबैग्स बन जाते हैं। बहुत सारा अच्छा और लेटेस्ट कलेक्शन आ जाता है हैंडबैग्स में। जैसे कि ये थोड़ा एक बहुत ही प्यारा सीक्वेंस वर्क का सूट में से फैब्रिक बचा हुआ था, तो इसका मैंने बनवाया, तो बहुत ही स्टाइलिश बैग बन गया है इसका। और यहाँ ब्लैक कलर की लेस से हमने इसका ये जो है बेल्ट करवाया है। बहुत ही स्टाइलिश लुक आता है। आप इस तरह से इसे कैरी करके आप मार्केट भी जा सकते हैं, या इस तरह के सीक्वेंस फैब्रिक का अगर बैग आप स्टिच करते हैं तो पार्टी वेयर लुक भी आता है। मैचिंग के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप मोबाइल भी रख सकते हैं, अपना वॉलेट भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी इसमें कैरी हो जाती हैं, जैसे मेकअप किट वगैरह भी इसमें आपका बहुत ही ईजिली आ जाता है। इस तरह के फैब्रिक बैग्स जो हैं वो आप वॉशेबल होते हैं, आप इन्हें ईजिली वॉश कर सकते हैं। इसके अंदर लाइनिंग में कॉटन का फैब्रिक यूज़ करते हैं हम, और साथ ही में फोम का यूज़ होता है। और जो इसमें ज़िप होती है वो भी मैं आपको शो करती हूँ। इसकी जो ज़िप होती है वो यहाँ पर हम बैग्स में बड़ी वाली ज़िप लगाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा हैवी से हैवी सामान भी अगर आप इसमें रखते हैं तो ज़िप पर बहुत जल्दी इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। जो स्कूल बैग्स में ज़िप आती हैं बिल्कुल वही ज़िप मैं इसमें यूज़ करवाती हूँ, जिससे हमारे कस्टमर्स को कोई भी दिक्कत ना आए इन बैग्स को यूज़ करने में। और साथ ही में अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ इनका नेक्स्ट जो डिज़ाइनिंग है वो मैं आपको शो करती हूँ। नेक्स्ट मैं क्या रखती हूँ इसमें, ये देखिए, ये एक बड़े बैग का एक और सैंपल है। ये भी एक सूट में से बचा हुआ फैब्रिक था, बट बनने के बाद देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ये लग रहा है इस तरह से। अब मैं आपको शो करती हूँ कि इसके बाद मैं क्या करती हूँ। इसके बाद मैं थोड़े छोटे साइज़ के बैग्स बनवाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, इसमें भी मैंने फ्लावर्स लगाए हैं, पैटर्न वही रखा है। नीचे से आप देख सकते हैं इसमें थिकनेस ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप इसमें रख सकते हैं। ये थोड़ा छोटे साइज़ का बैग है। और देन उससे भी छोटा यहाँ पर मैं देखिए हैंड बैग टाइप से छोटे, और भी छोटे बैग जो छोटे पीसेस निकलते हैं, अब मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो ब्लाउज़ के साइड में से भी कभी निकल जाते हैं। स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाया है या 1 मीटर से ज़्यादा का फैब्रिक है और छोटे साइज़ का ब्लाउज़ बनाया, तो उनमें से भी फैब्रिक अच्छे खासे बच जाते हैं, तो उनमें उनका यूज़ करके इस तरह के बैग्स बन जाते हैं। ये देखिए, इनमें भी बहुत सारे डिज़ाइंस और कलर ऑप्शंस हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे जो ब्लाउज़ पीस में से बचते हैं ब्लाउज़ स्टिच करने के बाद उनके हैं। ये थोड़ा बड़े साइज़ का है, सूट में से बचा हुआ फैब्रिक है इस तरह से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप बहुत सारी डिज़ाइंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी छोटे स्मॉल बैग्स में से है। 1 बाय 1 मैं आपको सारे डिज़ाइंस और सारे जो सैम्पल्स हैं वो मैं शो कर रही हूँ। मैं इसलिए भी शो कर रही हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट मुझसे परचेस करना है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको प्राइस डिटेल और शिपिंग चार्जेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सारी डिटेल्स जो हैं वो वहीं पर मिल जाएंगी। देन एक और डिज़ाइन बैग्स में काफ़ी ट्रेंड में चलता है, वो हमेशा से ट्रेंड में है और बहुत ही ट्रेंडी उसका लुक भी आता है। अगर आप पार्टी वियर यूज़ करते हैं तो अगर आप ब्राइड हैं, ब्राइड के लिए भी आप ले सकते हैं, पार्टी वियर यूज़ भी आप कर सकते हैं। वो डिज़ाइन है पोटली बैग्स। ऑफ कोर्स पोटली बैग्स हमेशा ट्रेंड में होते हैं। तो जो और भी थोड़े कम साइज़ की फैब्रिक बचे होते हैं, बिल्कुल आप समझिए ये पोटली बैग्स का फ्रंट एंड बैक सिर्फ इतना ही फैब्रिक जो बचा होता है, तो उसके हम यहाँ पोटली बैग कस्टमाइज़ करवाते हैं, जिनमें अलग अलग लटकन्स, अलग अलग लेसिंग करवाते हैं। हर एक बैग में कुछ अलग सा टच देते हैं। जैसे इसको हमने सिंपल ही रखा क्योंकि इसका फैब्रिक सिंपल था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमने लेसिंग करवा दी है पोटली बैग में। पोटली बैग्स में भी आप अपना मोबाइल फ़ोन, वॉलेट,
कैरी कर सकते हैं, थोड़े मोड़े मेकअप किट भी आप उसमें कैरी कर सकते हैं। बहुत ही ट्रेंडी आता है। अगर इस तरह के वर्क वाले फैब्रिक बचते हैं आपके पास तो इसका पोटली बैग तो बहुत ही बेस्ट बनता है। पोटली बैग के भी मैं आपको डिज़ाइन शो करती हूँ। ये देखिए, बहुत सारे पोटली बैग्स हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो हैंगिंग्स दिख रही हैं वो सारे पोटली बैग्स की एक साथ मैंने टाई अप कर रखी है। हर पोटली बैग में मैंने इस तरह की हैंगिंग्स लगा रखी हैं, जैसे कि टाई अप करने के बाद उनमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आता है और बहुत ही अमेजिंग दिखते हैं, डिज़ाइनर लुक आता है। इस तरह का अगर फैब्रिक होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गोल्डन फैब्रिक था, तो इसमें हम सिर्फ यहाँ पर टॉप पर आप देख सकते हैं मैंने लेस अटैच करवाई है और इसे सिंपल ही रहने दिया है। इस तरह से यहाँ नीचे की साइड में आप पाइप लेस भी अटैच कर सकते हैं, जैसे हैंग करने पे इसे बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आता है। इस तरह के सैटिन फैब्रिक अगर बचे हों तो उसमें आप सिंपल सा लुक क्रिएट करें और सिंपल सेंटर में एक फ्लावर दे दें। यहाँ पे मैंने मिरर फ्लावर दिया है और साइड में मैंने यहाँ पर फरवरी लेस लगाई है। नाउ देन रेड वन में भी मैंने यहाँ पर सेंटर में मिरर वाले फ्लावर दिए हैं और पूरे साइड्स में यहाँ पर मैंने पाइप लेस लगाई है लटकन वाली। देन ग्रीन में हमने यहाँ पर इस तरह से ये देखिए प्लास्टिक मिरर्स जो होते हैं उन्हें हैंग कर दिया है बोथ साइड में। कोई भी डिज़ाइनिंग आप अगर करवाते हैं तो आप बोथ साइड में करवाएं, दोनों साइड से डिज़ाइनिंग करवाएं, जिससे कि अगर बैग्स जो हैं वो हम टर्न करके भी लेते हैं तो दोनों साइड में हमें डिज़ाइंस सेम दिखनी चाहिए। तो इससे कस्टमर को भी अच्छी फीलिंग आती है और कस्टमर जो है वो हमारे साथ, उसका एक जो बॉन्ड है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। नेक्स्ट अब मैं आपको वो डिज़ाइन दिखाने जा रही हूँ जो कि हम डेली यूज़ में ले सकते हैं, बैग्स के डिज़ाइन, और काफ़ी ट्रेंड में है उस तरह के बैग्स, और साथ ही में सबसे कम फैब्रिक में बनने वाले बैग्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास डिज़ाइंस हैं स्मॉल बैग्स, पाउचेस की। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पाउचेस भी काफ़ी ट्रेंड में होते हैं। इस तरह के कॉटन फैब्रिक अगर बचे हैं तो आप सिंपल भी स्टिच कर सकते हैं। स्कूल गोइंग जो बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो आजकल बॉक्स जो हैं मोस्टली स्कूल्स में बॉक्स अलाउड नहीं होते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बार बार पेंसिल इरेजर शार्प करने के लिए बॉक्स खोलते हैं, बंद करते हैं, और इतने डिज़ाइनर बॉक्सेस आ गए हैं कि बॉक्स के साथ ही वो स्कूल में प्ले करने लगते हैं। तो इसलिए बहुत सारे स्कूल में बॉक्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए बॉक्स अलाउड नहीं होता है, और बच्चों को बॉक्स के रिस्पेक्ट में पाउचेस भी कंफर्टेबल रखते हैं बैग में कैरी करने के लिए। या इस तरह के पाउचेस का आप मोबाइल फ़ोन या क्लचेस जैसा यूज़ भी कर सकते हैं। क्लच की तरह भी इसे आप लेकर के पार्टी वेयर में जा सकते हैं। तो इस तरह के पाउचेस में मैंने यहाँ फोम अटैच नहीं करवाया है, इसमें चेन लगवाई है और इसे बुकरम के साथ मैंने स्टिच करवाया है, जिससे कि इसमें स्टिफनेस रहे और ये बिल्कुल यूं ही बना रहे। अगर आप इसे कैरी करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बना रहे। दोनों साइड में यहाँ मैंने लेसिंग करवाई है और चेन वही मैंने बैग वाली चेन रखी है, जिससे कि इसमें स्ट्रॉन्गनेस बनी रहे और स्टिचिंग भी परफेक्ट रहती है। तो इस तरह से जो भी आपके पास फैब्रिक बचते हैं आप उनके इस तरह के पाउचेस बनवा सकते हैं। आप देखिए बहुत ही अलग अलग फैब्रिक के अलग अलग पाउचेस आप बनवा सकते हैं। ये देखिए, जैसे इस फैब्रिक में ये पाउच बना है, देन अगेन ये देखिए इस तरह का पाउच, कितना ब्यूटीफुल और ट्रेंडी सा लुक आएगा इसका। देखिए कुछ इस तरह से, इसमें आप मोबाइल फ़ोन और वॉलेट दोनों कैरी कर सकते हैं अगर थोड़ा बड़े साइज़ में है तो। ये देखिए सैटिन फैब्रिक का है, सैटिन फैब्रिक के जो ब्लाउजेस होते हैं उनका ये स्टिच किया हुआ है। अमेजिंग सा लुक आता है इनका अगर आप वेयर करें तो। और अगर प्लस पॉइंट ये रहता है कि ये आप अपनी हर एक ड्रेस की मैचिंग से स्टिच भी करवा सकते हैं। अगर आप ड्रेस स्टिच करवाने जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपका फैब्रिक बच रहा है, और अगर आपका जो टेलर है वो स्टिच करने को रेडी हो, तो आप ये डिज़ाइन दिखा करके अपनी ड्रेस के मैचिंग से स्टिच भी करवा सकते हैं। उसका चार्ज आप पे कर दीजिएगा। और अगर आप टेलर हैं और आपके पास फैब्रिक बच रहा है कस्टमर का और आपका ट्रस्टेबल कस्टमर है, तो आप उसे एज अ गिफ्ट भी स्टिच करके दे सकते हैं। या फिर आप सजेस्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर को कि आपका ये फैब्रिक लेफ्ट ओवर इतना बचा हुआ है, क्या मैं
इस तरह की डिज़ाइनिंग कर दूँ आपके लिए बैग की, जिसका कॉस्ट आप अलग से ले लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ट्रस्टेबल कस्टमर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आप अपनी बुटीक में, टेलरिंग शॉप में 1-2 सैंपल्स जो हैं इनके बना कर के आप रख सकते हैं, जिससे कि कस्टमर को अगर लगता है कि उसे स्टिच करवाना है तो वो आपको डायरेक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के पाउचेस, इस तरह के क्लचेस देखिए, बहुत ही अमेजिंग और ट्रेंडी लगते हैं। बिल्कुल पार्टी वेयर स्टाइल के ये क्लचेस लगते हैं। अगर आप पार्टी में जाना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन तो हर कोई कैरी करता है आजकल पार्टीज़ में, तो मोबाइल फ़ोन हाथ में लेना थोड़ा इजी नहीं लगता है, तो इस तरह के क्लचेस में आप ले सकते हैं। इस तरह के क्लचेस में मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर आप एक छोटी सी डोरी लगवा लेते हैं तो उससे भी कस्टमर को ये हैंग करने में आसानी होती है पार्टीज़ में या कहीं भी। और अगर आप चाहें तो इसमें एक लंबी डोरी भी लगवा सकते हैं, स्लिंग बैग, एज अ स्लिंग बैग भी इसे यूज़ कर सकते हैं अगर लंबी डोरी लग गई तो आप इसे कई तरह से बैग्स के जो पैटर्न्स हैं वो बना सकते हैं लेफ़्ट ओवर फैब्रिक्स में से। ये देखिए, इस तरह के 2-3 और डिज़ाइंस मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे लेफ़्ट ओवर फैब्रिक हैं ब्लाउज़ के, जिनमें से बहुत ही कम फैब्रिक बचते हैं। ये उनके हैं ब्लाउज़ फैब्रिक में से। देखिए कितना अच्छा सा लुक आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। इसमें एटलीस्ट आप अपने एक मोबाइल फ़ोन और एक वॉलेट तो रख ही सकते हैं, और बिल्कुल पार्टी वेयर और ट्रेंडी लुक आता है इस तरह के बैग्स में। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक छोटी सी सजेशन आपको। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर फैब्रिक बच जाते हैं तो आप उन फैब्रिक्स का क्या यूज़ कर सकते हैं अपने बुटीक में, अपने टेलरिंग शॉप में। और ये आपके लिए एक साइड बिजनेस भी हो सकता है कि आप स्टिचिंग के लिए, आप खुद अगर नहीं स्टिच कर सकते, जैसे कि मुझे आती हैं ये सारी चीज़ें, बट मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं इन चीज़ों को भी स्टिच करूं, और मैं अपनी बुटीक की डिज़ाइनिंग्स भी अलग से करूं, ऑनलाइन भी हैंडल करूं। ये सारी चीज़ें मैं एक साथ नहीं कर सकती, तो मैंने इन चीज़ों को स्टिच करने के लिए अलग से कारीगर रखे हुए हैं, अलग से स्टिच करने के लिए लेडीज़ ही रखी हैं, क्योंकि मैं हर लेडीज़ को एक नया मौका देना चाहती हूँ इनकम का। तो इस तरह से मैंने स्टिच करवाए हैं उनसे, उनको ही मैंने बोल करके रखा है, वो ही आकर के यहाँ से सारी फैब्रिक्स को छांटते हैं, किस फैब्रिक में से क्या डिज़ाइनिंग निकल सकती है वो निकालते हैं। और रॉ मटेरियल्स, जो एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल लगते हैं, ज़िप, फोम एंड ये बुकरम, पेस्टिंग पेपर, फ्लावर्स, लेस, वो सारी चीज़ें मैंने उन्हें प्रोवाइड कर रखी हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं और एक डिज़ाइनर सा बैग रेडी करके मुझे देते हैं। तो इस तरह से आप इन बैग्स को के थ्रू आप एक नया बिजनेस भी कर सकते हैं कि लेफ़्ट ओवर जो फैब्रिक है उनसे आप एक नई डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, और आप एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी, तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।